हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। टॉपिक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सच्चे प्यार के बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। बातें आपको लगेंगी कि ये इतना सीरियस टॉपिक पे इसने क्यों बात छेड़ी है, लेकिन जितना भी चाहे अट्रैक्शन हो ले, जितना भी आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही है, लेकिन एक सुकून उसी पार्टनर के साथ आता है जो कि आपका सच्चा प्यार है, जो कि आपका एक रिलैक्स पॉइंट है, जहाँ पर आप फ्री फील करती हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही सेफ फील होता है, कंफर्ट जोन है, जो आपका सच्चा प्यार है। तो आज इस वीडियो में यही सारी बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे समझ पाएंगे कि वो इंसान आपका ट्रू लव है, सच्चा प्यार। और सच्चा प्यार कोई मजाक नहीं है। अगर ये आपको नसीब होता है तो बिल्कुल संजो करके रख लीजिए, उनको कहीं मत जाने दीजिए, उनकी कद्र करिए, उनको सराखों पर बिठा कर रखिए। और यकीन मानिए, ये हिस्ट्री गवाह है कि जिनको सच्चा प्यार नसीब हुआ उनको उसकी कद्र ही समझ में नहीं आई। लाइफ बहुत छोटी होती है। कई बार होता है ना कि लाइफ बहुत बड़ी होती है, लेकिन अचानक से ये कब रुक जाए पता ही नहीं चलता है। और किसी को खोने के बाद ही हम उस दर्द को समझ पाते हैं कि ये हमसे दूर हो चुका है। तो इतनी देर ना हो पाए, आप अपने प्यार को परखें। आपका प्यार अगर सच्चा प्यार है तो उसको संजो करके रखना शुरू कर दें। कहते हैं सच्चा प्यार बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, या कई बार इतनी खुशनसीबी होती है तभी जाके हमें सच्चा प्यार मिलता है। तो आपका पार्टनर कहीं आपका सच्चा प्यार तो नहीं है? क्या वो सही मायने में आपसे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत तो नहीं करता? ऐसे कुछ साइंस हैं जो कि आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा आपने देखा होगा बहुत सारे सिचुएशनशिप, बिल्कुल एकदम हैंग आउट करना, कभी भी किसी के साथ थोड़ा सा दोस्ती वाला व्यवहार या फ्लर्ट करना, अट्रैक्शन फील करना, लेकिन एक सच्चा प्यार और अट्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर वो इंसान आपसे सच्ची तरह से यानी कि सच्चे दिल से अगर वो मोहब्बत करता है तो वो आपको अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। ये है आपकी पहली साइन। यानी कि आपकी क्या पसंद है, आपकी क्या नापसंद है, आपकी हर वो छोटी छोटी सी बातें, आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें, वो हर कुछ को इतना तवज्जो देने वाला है, इतनी केयर करने वाला है, जो कि आप उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो। दूसरी चीज़ है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग फ्लर्ट करते हैं, जो लोग थोड़े से सिचुएशनशिप में होते हैं, वो बेसिकली अपने घर वालों के बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे, ना ही आपके घर वालों के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ना वो आपको मिलवाएंगे, ना अपने दोस्तों के साथ, ना रिलेटिव के साथ, या कहीं इंट्रोड्यूस करना है तो वो आपसे बिल्कुल कन्नी काटेंगे। लेकिन अगर जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने भी आपको खुद सामने लेकर के आएगा, आपको वो रिस्पेक्ट दिलवाएगा जो आप जिसकी हकदार हैं। वो सारी तवज्जो, यानी कि सारे रिलेटिव, दोस्त, सबको पता होगा कि आप उनकी कौन हो या आप उनके कौन हो। ये आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसको आप समझें। और जो लोग आपसे टाइम पास कर रहे हैं वो आपको कोई भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं बताएंगे, फैमिली बैकग्राउंड्स के भी बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो वो एक रेड फ्लैग है और एक ग्रीन फ्लैग है, तो आप इसमें डिफरेंस ज़रूर समझ लीजिए। तीसरी चीज़ है कि आपके जो ख्वाहिशें होती हैं, कई बार क्या होता है कि हर इंसान एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही नहीं समझ जाता है, धीरे धीरे जानना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। और वो आपकी कही हुई हर छोटी बात, शायद आपने कभी ऐसा कहा होगा कि मुझे एम्स्टर्डम जाना है, या फिर मेरी एक ख्वाहिश है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उनको एक पर्टिकुलर जगह जानी है और वो बात आप कह करके भूल गई या भूल गए, लेकिन सामने वाले इंसान को वो छोटी बातें भी बहुत ही अच्छी तरह से याद हैं। वो सारी मेहनतें कर रहे हैं, वो सारे सब कुछ कर रहे हैं कि आपका ये सपना पूरा हो जाए। जाने अनजाने कोई भी छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, अगर वो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, इसका मतलब कि वो आपका सच्चा प्यार है। चौथी चीज़ है कि इस समय आपने देखा होगा कि जो सिचुएशनशिप जैसी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर जब मन आए किसी को, जब वो कोई बात करता है, जब मन आए वो आपसे बात नहीं करेगा,
जब मन में आए हैंग आउट कर लिया, जब मन में आया चलो लेट इट गो। कई बार कुछ लोग कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, कुछ महीनों के लिए गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं। लेकिन जो एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान होगा वो आपसे कभी भी कम्युनिकेशन आपको बंद नहीं करेगा, वो कम्युनिकेशन का गैप कभी भी नहीं होने देगा। वो हर बार ये चाहेगा, हर बार ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से दिन भर में एक बार आपसे बातें ज़रूर हो जाए। उसके लिए वो हर एक दिन बहुत कीमती होता है। आपसे 5 मिनट वो बातें करने के लिए वो दिन भर इंतज़ार कर रहे हों, यानी कि पूरा का पूरा एक 24 घंटे का दिन होता है और वो 23 घंटे 55 मिनट तक इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ वो 5 मिनट की कॉल के लिए। तो ये शिद्दत वाला प्यार है, क्योंकि उनके लिए ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर लोग छोटी छोटी सी कम्युनिकेशन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो ना, 2 दिन के बाद भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं हर दिन। एटलीस्ट अगर आप स्पेस भी लेना चाह रहे हो तो 5 मिनट 2 मिनट का बात या 2 मिनट चैट वो आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। तो अगर इस तरह की फीलिंग है, इसका मतलब कि वो आपसे बेहद सच्चे दिल से प्यार करते हैं। वहीं पर ऐसा होता है कि आपको वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते ही रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी जो छोटी छोटी सी खुशियां हैं, खुशियां लाइक अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हम इमोशनली कई बार किसी की बातों से हर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही हर्ट होते हैं हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि उनको पता चला या नहीं चला, लेकिन जो इंसान सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे बेहद ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो उसको ये पता होगा अगर उसके मुंह से कुछ बातें गलत निकल गई होंगी तो वो इमीडिएटली आपको सॉरी बोलते हैं। उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता है। सॉरी बोलना या आपको बिल्कुल सराखों पे रखना, वो अपनी ईगो को बिल्कुल ताक पे रखते हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो को छोड़ करके आपकी केयर करते हैं कि कहीं वो आपसे हर्ट ना हो जाए, मतलब कि उनकी वजह से आप हर्ट ना हो जाओ। अगर इनफैक्ट कभी गलती से कोई ऐसी मुंह से बात निकल जाती है, उनको तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने कुछ गलत बोला है। लेकिन लोगों को आपने देखा होगा कि सामने बोल कर भी अगर बताने की भी कोशिश की जाए, एक्सप्लेन करना पड़े कि नहीं ऐसा नहीं था या फिर तुम्हारी इस बात से हम हर्ट हो गए हैं, तब भी लोग ना सॉरी बोलते हैं ना ही उसके ऊपर कोई भी केयर करते हैं। लेकिन सामने वाला पर्सन जो आपको सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, उसको समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि आपको दुख लगा है, आप हर्ट हुए हो। तो अगर आप हर्ट हो और वो चीज़ें सामने से उनको पता चल जा रही हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ें आगे आगे मिस्टेक ना हो, आपकी बाउंड्रीज़ को भी सेट करके रखा है, अपनी लिमिटेशन को कभी भी वो नहीं भूलते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट वगैरह भी हो जाती हैं, डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, लेकिन उस डिस्प्यूट में वो अपनी लिमिटेशन को नहीं भूल रहे हैं। क्या बातें बोलनी है, कितनी गलत बात, कितनी सही बात, कोई अपशब्द, इन सब का प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करके आपको हर्ट ना हो। क्योंकि देखिए अगर लड़ाई होती है तो चाहे कोई भी जीते, अल्टीमेटली दोनों की हार ही होती है। तो अगर वो चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं अगर मैं ये शब्द बोलूँगा तो उसको बहुत हर्ट होगा, तो लाइक वो आपको सोच समझकर गुस्से में भी वो सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं जिसके लिए वो हर्ट हो जाएं। तो वो इंसान आपका सच्चा प्यार है। और अगर ऐसे सामने से आपको ये सच्चा प्यार मिल रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, बल्कि उसकी कद्र करें, क्योंकि हर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। थैंक यू।